रीवा से कांग्रेस की लोकसभा प्रत्याशी नीलम मिश्रा ने नामांकन के दूसरे चरण के आखिरी दिन अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस कमेटी के महासचिव जितेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पूर्व मंत्री अरुण यादव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष चुरहट विधायक अजय सिंह, राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा, सेमरिया विधायक अभय मिश्रा मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष चुरहट विधायक अजय सिंह राहुल ने कहा कि विधानसभा 2023 में जो कमियां थी, उन कमियों से सबक लेकर लोकसभा 24 का चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा के साथ संविधान बचाओ के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में है। अजय सिंह राहुल ने कहा कि रीवा सांसद 10 वर्ष के अपने कार्यकाल के 3 विकास कार्य बताए कि उन्होंने क्या किया है। सिर्फ जनता को धर्म, जाति के नाम पर भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं लोकसभा प्रत्याशी नीलम मिश्रा ने कहा कि वह विकास, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रही है और जनता परिवर्तन चाहती है। नीलम मिश्रा ने भी भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा से सवाल किया कि केंद्र के द्वारा उनके द्वारा कौन सी 3 योजनाएं लाई गई है, वह बता दे। कई वर्षों बाद महिला प्रत्याशी आप लोगों ने उतारा है, क्या कहेंगे इस बारे में? एक अच्छा प्रयोग रहेगा और हमारी भावी चुनाव जीतेंगी, ये हम लोगों का पूरा लक्ष्य है। इस बार एमपी में कितनी सीटें आएंगी कांग्रेस की? देखिए, एमपी में कितनी सीटें आएंगी वो समय बताएगा, लेकिन 8-10 सीटें का हम लोग अनुमान लगाएं, कम से कम 8-10 सीटें आएंगी। 23 के परिणाम पक्ष में नहीं रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव 24 में जो ताकत आप लोग दिखा रहे हैं, क्या लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हताशा तो है, क्योंकि 23 के परिणाम पक्ष में नहीं रहे। 23 के परिणाम आप भी जानते, जमीनी हकीकत दूसरी थी। सत्ता जो पाई है पार्टी, उनको भी उम्मीद नहीं थी कि उनकी सरकार वापस लौटेगी। चर्चा का था पूरे मध्य प्रदेश में, लेकिन क्या कारण था ये हम लोग नहीं कहना चाहते हैं। अब की हम सब पूरी ताकत से जो चुनाव 2023 में सफल नहीं हुए, उससे सबक लेते हुए पूरी ताकत लगा रहे हैं। मुद्दे क्या है इस बार के? क्या किन मुद्दों को लेकर के आप मैदान में? देखिए, लोकसभा में संविधान सबसे जरूरी है बचाना। भ्रष्टाचार जिस तरह से पनपा है इनके शासन स्तर पर, उससे बेरोजगारों को जो छलावा किया है 10 साल से, जो आपके भी खाते में 15 लाख रुपए नहीं आए, आप सुखी हैं दुखी हैं, ये तो आप बताएं। डिप्टी सीएम यहीं से है और हॉट सीट इसीलिए हो जाती है क्योंकि वो खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, राजेंद्र शुक्ल। नहीं, अच्छा है, मोर्चा तो उनको संभालना ही चाहिए, वो यहाँ के विधायक हैं, लेकिन हम सब मिलके मोर्चे में बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं। बीजेपी तो कराया गया विकास कार्यों को लेकर के अपना मुद्दा बनाए हुए है और लगातार जनता विकास कार्य कौन सा? आप उदाहरण के लिए 3 विकास कार्य हमारे 10 साल के सांसद महोदय, राम मंदिर जैसे बड़े मुद्दे। अरे राम मंदिर बाहर का मुद्दा है भाई, यहाँ रीवा की विकास की बात कर रहा हूँ। सांसद महोदय ने 10 साल में 3 उदाहरण के लिए दे दीजिए केंद्र सरकार से लाया। तो रीवा में भी वो यही जिक्र कर रहे हैं कि राम मंदिर बनवाया। अरे भगवान राम के तो हम लोग सब बनवाए हैं भाई। भगवान राम का मंदिर यदि राजीव गांधी ताला नहीं खुलवाते तो शायद मंदिर नहीं बनता, और अभी तक मंदिर नहीं बना है। किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, आप यदि किसी जानकार पंडित जी से पूछ लीजिए, जब तक गुम्मज नहीं लगता तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। ये चुनावी मुद्दे में मंदिर का। बीजेपी प्रत्याशी ने कहा है कि कांग्रेस शराब पैकारी करने वाली पार्टी है। शराब का ठेका सरकार कराती है कि बताइए? कांग्रेस का प्रत्याशी कराता है? पूरी सरकार शराब बेचवा रही है। भाई देखिए, इस तरह से उल्टे सीधे आरोप लगाने से कोई मतलब, किसका क्या व्यापार है इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई बिल्डर है, कोई बिल्डर माफिया है, कोई जमीन माफिया है। अब इन सब चीजों पर न करें, मुद्दों पर बात करें। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता थोक के भाव में बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सम्मान नहीं मिल रहा, पार्टी में स्थान नहीं मिल रहा जो पद दिया गया। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी में जो सम्मान मिला है, वो वहाँ के मंत्री लोगों ने क्या कहा कि पूरा कचरा माल हमारे यहाँ आ गया है। तब वो कचरा माल के लिए हम लोग क्या कहे भाई? शक्ति प्रदर्शन जैसा था कांग्रेस का, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाए? जनता के जो विकास के मुद्दे हैं, जैसा कि अभी आप लोगों ने सवाल भी किया कि कौन से विकास, तो मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि आप 3 विकास 4 विकास गिना दीजिए बीजेपी के, कि बीजेपी के ऐसे कौन से विकास हैं जिससे जनता इतना परेशान। और जब हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं तो जनता यही बोल रही है कि सांसद जी को हम लोगों ने देखा ही नहीं 10 वर्षों में।
तो ऐसे सांसद जी और ऐसे विधायक जी लोगों का क्या विकास है, ये आप ही लोग बता दीजिए, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस पार्टी जी शुरू हो गया। हाँ, हमारा तो प्रचार प्रसार शुरू है, बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है और जनता इस बार परिवर्तन के मूड में भी है। क्या मुद्दे क्या बातें हैं जनता के बीच कर रहे हैं जो आप? मुद्दे ये हैं कि किसान को अभी तक समर्थन मूल्य नहीं मिला है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला है, महिला सुरक्षा की कहीं बात नहीं हो रही, जमीनी स्तर के कहीं काम नहीं हुए हैं, ये सारे मुद्दे हैं। हमारे बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। और मोदी जी की गारंटी जो टीवी में चल रही है, वो सारी झूठी गारंटी के लिए जनता खुद बता रही है कि क्या सही गारंटी है, क्या झूठी है। एक तरफ बीजेपी की बात बताई जा रही है कि आपके साथ है, लेकिन यही देखा जा रहा है कि लोग रिजाइन देते जा रहे हैं। लेकिन आप एक तरफ तो आपको भी लड़ना है और दूसरी तरफ पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी लड़ना है। अब रिजाइन दे रहे हैं, ये उनका अपना पर्सनल मैटर है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसे पार्टी जिस हालात में अभी खड़ी है, विषम परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी, और इसमें अगर वो छोड़ के जा रहे हैं तो ये उनकी अपनी सोच है। और इससे तो ये लगता ही नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी के हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वो दूसरी पार्टी से आए थे और उसी पार्टी में चले गए।